हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में उसके नेशनल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में तरह तरह के खनिजों और नेचुरल रिसोर्सेज के अच्छे भंडार भरे पड़े हैं। इसमें कोयला, आयरन, लाइम, मैग्नीज, बक्साइट, नेचुरल गैस और थोरियम जैसे नाम आ जाते हैं। हाल ही में ये खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। आप भी ये बातें देख और सुन रहे होंगे। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि लिथियम की हमारे देश और ग्लोबल लेवल पर क्या डिमांड है और लिथियम का होना हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या असर डाल सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इसे मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथियम क्या है और ये किस काम आता है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई नया नाम नहीं है। जो लोग टेक्नोलॉजी की जानकारी रखते हैं वो भी लिथियम से परिचित होंगे। लिथियम एक मेटल है। इसका केमिकल सिंबल है Li और एटॉमिक नंबर 3 है। ये चांदी जैसे रंग का होता है। हम आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। लिथियम शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लिथोस से लिया गया है। इसका मतलब पत्थर होता है। लिथियम बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। इस वजह से ये नेचर में किसी न किसी कंपाउंड के रूप में ही पाया जाता है। स्पोडियम, पेटालाइट, लेपिडोलाइट और एम्ब्लिगोनाइट इसके कुछ कंपाउंड्स हैं। लिथियम को एक रेयर एलिमेंट की कैटेगरी में रखा गया है। लिथियम तेल और पानी से हल्का होने की वजह से इन पर तैरता है। ऐसा भी नहीं है कि इसका इस्तेमाल आधुनिक जमाने में ही शुरू हुआ। लिथियम को 19वीं सदी के शुरुआती सालों में ही खोज लिया गया था। लिथियम का इस्तेमाल ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्री में, लुब्रिकेंट्स बनाने में, स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में किया जाता है। आपने गाड़ियों में लगने वाली लिथियम आयन बैटरी के बारे में तो सुना ही होगा। आज की तारीख में मोबाइल, कैमरे, लैपटॉप और कई तरह की इलेक्ट्रिक डिवाइस की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस जैसे पेसमेकर, खिलौने और यहाँ तक कि घड़ी में लगने वाली बैटरियों में भी लिथियम का इस्तेमाल होने लगा है। इसके अलावा लिथियम को सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि लिथियम का इस्तेमाल यहाँ खत्म हो जाता है तो रुकिए, अभी और भी न जाने कितने यूसेज बताने बाकी हैं। लिथियम को दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर साइकेट्रिक दवाओं में। ग्रीस में मिलने वाले कुछ पुराने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो दूसरी सदी में लिखे गए थे उनमें इस बात का जिक्र मिलता है कि उस दौर में दिमागी बीमारियों के इलाज में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि तब लिथियम को ऑफिशियल तौर पर खोजा नहीं गया था, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज जैसे झरनों वगैरह के पानी में पाया जाता था। लिथियम को गाउट जैसी बीमारियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर और एयर कंडीशनिंग में भी काम आता है। दोस्तों, अब जानते हैं लिथियम के सोर्सेस के बारे में। लिथियम धरती में पाया जाता है, चट्टानों और महासागरों में पाया जाता है। ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। यहाँ तक कि बहुत मामूली मात्रा में लिथियम हमारे शरीर में भी पाया जाता है। आमतौर पर लिथियम को ब्राइन पूल से या कठोर चट्टानों से माइनिंग करके निकाला जाता है। दोस्तों, ब्राइन का मतलब है वो पानी जिसमें बहुत ज्यादा नमक घुला हो। प्रकृति में ऐसे बहुत से झरने, ज्वालामुखी और यहाँ तक कि मैदान भी हैं जिनमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं। इनसे लिथियम निकाला जाता है। चट्टानों से लिथियम निकालना महंगा और ज्यादा टाइम लेने वाला तरीका है, जबकि पानी में घुला लिथियम लगभग वैसे ही निकाला जा सकता है जैसे समुद्र के पानी से नमक। दोस्तों, भारत में जो लिथियम का भंडार मिला है उसके बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो लगभग 5 मिलियन टन है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि दुनिया में लिथियम का कुल भंडार 17 से 21 मिलियन टन हो सकता है। इस हिसाब से देखें तो लगभग 1/3 या 1/4 लिथियम तो भारत के पास ही है। ये खोज बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है क्योंकि फिलहाल हम लिथियम की जरूरत के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर निर्भर हैं। अब आपसे हमारा सवाल है कि कौन सा देश है जहां लिथियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। हालांकि धरती पर कुल लिथियम तो 98
मिलियन टन के आसपास बताया जाता है, पर इसका काफी हिस्सा ऐसा है जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों आइए जानते हैं क्या मायने रखता है लिथियम भारत और दुनिया के लिए। आज के दौर में हर देश पर्यावरण की चिंता जताते हुए ई व्हीकल की तरफ जोर दे रहे हैं। इनमें लिथियम बैटरियों का एक अहम रोल होता है। आप सोच रहे होंगे कि पहले से चल रही लेड वाली बैटरियों को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई है, तो इसका जवाब ये है कि लिथियम आयन से बनी बैटरियों की प्रोडक्टिविटी लेड एसिड बैटरियों या निकल हाइड्राइड बैटरियों से ज्यादा होती है। यानी एक छोटी सी लिथियम बैटरी दूसरी बड़ी बैटरियों से ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये बैटरियां रिचार्जेबल होती हैं, इस वजह से इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। इसे एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने के लिए 600 किलो लिथियम आयन बैटरी से उतनी ही एनर्जी मिलेगी जितनी 4000 किलो वाली लेड एसिड बैटरी से मिलती है। इनकी मदद से यह पेट्रोलियम या दूसरे फॉसिल फ्यूल्स पर भी निर्भरता कम होगी, जिनके भंडार वैसे भी कम होते जा रहे हैं और जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऊपर से आज मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजों के इस्तेमाल बढ़ते चले जा रहे हैं। इसे देखते हुए हर देश में लिथियम की खपत बढ़ती जा रही है। लेड वाली बैटरियां पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। लिथियम इंपोर्ट करने के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। भारत अपनी लिथियम की जरूरत के लिए चीन पर बहुत हद तक निर्भर है। भारत में लगने वाली लिथियम आयन बैटरियों का 75% से भी ज्यादा चीन से आता है। हमारा देश इस बात पर भी काम कर रहा है कि उन देशों की खदानों में हिस्सेदारी ले ली जाए जहां लिथियम अच्छी खासी क्वांटिटी में है। अब जब हमारे अपने देश में ही लिथियम निकल आया है तो हो सकता है आने वाले समय में भारत की खदानों में हिस्सेदारी लेने के लिए दूसरे देश अपना हाथ आगे कर दें। भारत ने साल 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट करने के लिए लगभग 9000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने इस पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किए। अब अगर यही लिथियम घर में ही मिलने लगे तो इंपोर्ट के खर्चों और झंझट से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, लोगों को जॉब के नए अवसर भी मिलेंगे। आप शुरुआत से आखिर के लेवल तक सोचिए। माइनिंग, ट्रांसपोर्टरों और फिर प्रोसेसिंग तो इनिशियल लेवल के काम हैं। इनमें ही कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएंगे। इसके बाद लिथियम से जो भी चीजें बन रही हैं उन सेक्टर्स में भी तेजी आएगी और पहले से ज्यादा लोगों की डिमांड होगी। भारत भी ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के मिशन पर चल रहा है। लिथियम के बढ़ते इस्तेमाल से इस कदम को और सपोर्ट मिलेगा। लिथियम का भारत में ही मिलने का एक बड़ा फायदा और भी है। रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से दूसरी चीजों के साथ लिथियम के इंपोर्ट पर भी असर आया है। इस वजह से इसकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ऐसी वजहों से पहले से चल रहे प्रोजेक्ट महंगे और डिले हो जाते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में रखने पड़ते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा भंडार हमें मिल रहा है तो हो सकता है आने वाले कल में हम भी लिथियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल हो जाएं। दोस्तों अब तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि लिथियम कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये सवाल भी मन में आ रहा होगा कि इसकी कीमत कितनी होगी। दोस्तों जिस तरह बाकी कमोडिटी की कीमतें रोजाना तय होती हैं, लिथियम की कीमतें भी ऐसे ही तय होती हैं। इन दिनों एक टन लिथियम 55 से 58 लाख रुपए के आसपास कीमत रखता है। अब भारत में अगर 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है तो इसकी कीमत, इसकी वैल्यू आज के वक्त में 3 से 4 अरब रुपए लगाई जा सकती है। दोस्तों यहाँ तक तो सब अच्छा ही लग रहा होगा, पर सिक्के के दो पहलू होते हैं। लिथियम का खजाना मिलना तो किसी जैकपॉट लगने जैसा है, पर इसे प्रोसेस करके इस्तेमाल के लायक बनाना किसी सिर दर्द से कम नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ 6 मिलियन टन से ज्यादा लिथियम है, पर इसका प्रोडक्शन 0.6 मिलियन टन के लगभग ही हो पाता है। ऐसा भी नहीं है कि लिथियम बिल्कुल सेफ है। हमने पहले बताया कि ये पानी पर तैरता है, लेकिन इसे पानी के साथ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दूसरी एल्काली मेटल्स जैसे सोडियम और सीजियम की तरह ये पानी के साथ तेजी से रिएक्शन करता है। यहाँ तक कि हवा में नमी भी हुई तो भी ये रिएक्ट कर देगा। इसीलिए लिथियम को खनिज तेल, पेट्रोलियम जेली या किसी ऐसे लिक्विड में पूरी तरह से ढक कर रखा जाता है जो रिएक्ट न करता हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव्स तो अपनी जगह पर हैं, पर देखिए कि भारत में लिथियम मिलने से महाशक्ति बनने का दावा कर रहे चीन को झटका कैसे लगेगा।
असल में इस समय चीन लिथियम बैटरियों के प्रोडक्शन और यूज में सबसे आगे है। दुनिया की लगभग 77% लिथियम बैटरियां चीन से एक्सपोर्ट होती हैं। हर 10 में से 4 लिथियम आयन बैटरियां तो चीन में इस्तेमाल हो रही हैं। चीन ने आज से लगभग 20 साल पहले ही इलेक्ट्रिक कारों को बनाने पर फोकस करना शुरू कर दिया था। उस समय उनके सामने कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। तब के दौर में ये कदम सही भी था। चीन का टारगेट था कि 2030 तक वो दुनिया में बनने वाली 40% इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करने लगेगा। हालांकि भारत में मिले इस लिथियम के पिटारे ने चीन की नींद उड़ा दी है। आने वाला कल क्या नया मोड़ लेकर आता है ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि बात बात पर दादागिरी दिखाने वाला चीन और दूसरे कई बड़े देश फिलहाल झटका खाकर एक कदम पीछे जरूर हो गए हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर और किसी खास टॉपिक पर जानकारी चाहते हो तो जरूर बताइए, हम अगले वीडियो में इसे कवर करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।